और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें, रमजान में गहलोत सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बिजली कटौती नहीं होगी। रमजान में बिजली कटौती ना करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और ये बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है। और वो आदेश है कि जिन इलाकों में मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी। रमजान में बिजली कटौती ना करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी ने सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी ने गहलोत सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश है, ये ताकि गर्मी के मौसम में रोजा रखने वालों को कोई तकलीफ ना हो। क्या प्रशासन इस तरह का आदेश जारी कर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रहा? ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? ये बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं गहलोत सरकार पर। आगे लिखते हैं, क्या बिजली की अबाध आपूर्ति भी संप्रदाय को देखकर होनी चाहिए? देखिए, ये जो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भंवर, अब एक और मुद्दा उठता नजर आ रहा है राजस्थान में। जी बिल्कुल, राजस्थान में जिस तरह के से आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि तुष्टीकरण करके सरकार काम कर रही है, उसकी जो एक वानगी है वो अभी करौली में चल ही रहा है वो पूरा मामला। और उसी को लेकर अभी एक लेटर जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जारी किया है, उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि दिनांक 4/2/2022 से रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। इस ऋतु में रोजेदारों की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए रमजान महीने में संपूर्ण मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं की जाकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। आदेश से RS बढ़िया सर, अधीक्षण अभियंता, सहायक प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि अभी रमजान का महीना 4 तारीख से शुरू हुआ है और नवरात्रा भी जो है 2 तारीख से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, 2 या 1 तारीख से नवरात्रि, लगभग वही समय है दोनों का। लेकिन इनका जो बीजेपी का कहना है वो यही कहना है कि क्यों नहीं नवरात्रों के लिए इस तरह की शब्दावली, इस तरह के लेटर प्रयोग किए जाते हैं, सिर्फ रमजान के महीने के लिए ये क्यों किए जाते हैं? बिल्कुल, ये समझना होगा और इस पर बात भी हम करते हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, एक बात समझ नहीं आ रही कि राजस्थान में क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ही मुस्लिम रहते हैं, बाकी जगह जहां हिंदू रहते हैं वहां मुस्लिम नहीं रहते क्या? आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को इस्लामिस्ट नेशनल कांग्रेस कहना चाहिए। ये तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी करौली में हिंदू विरोधी हमला होने देती है, मतलूब अहमद को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, और अब ये सेकुलरिज्म की नई परिभाषा, मतलब मुस्लिम बहुल इलाके में रमजान के महीने में तो बिजली आएगी, परंतु जब वही समय पर नवरात्रि है तो हिंदुओं को बिजली नहीं मिलेगी। इस प्रकार का आदेश सेकुलर है। पर देखिए, इनके जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या कहा था एक बार कि मुसलमानों का पहला अधिकार होता है संसाधनों पर। इन्होंने बंद कमरे में राहुल गांधी ने कहा था, हम मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम एक हो जाओ, हमें वोट दो। ये वैसे देखो चुनाव के समय ये धागा पहनकर जनेऊधारी बनते हैं, शिव भक्त बताते हैं, परंतु असलियत में जो इनका असली वोट बैंक वाला चेहरा, अपीजमेंट और तुष्टीकरण वाला चेहरा है, वो आज सामने निकल कर आ गया है। शहजाद, जो राजस्थान में यहाँ पर गहलोत सरकार ने फैसला लिया है, एक खबर यह भी आ रही है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि हरियाणा सरकार ने पलवल में यही आदेश दिया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। क्या आपके पास ऐसी कोई खबर? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सारे समुदायों के लिए, सभी समुदायों के लिए समान दृष्टि से सरकार के विभागों को काम करना चाहिए, और यही चीज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार से हमारी सरकारें काम करती है। परंतु चिन्हित करके किसी एक समुदाय को विशेष लाभ देना, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र रहा, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी रीत रही है, और इसीलिए आज ये आदेश सामने निकल कर आया। तो सवाल राजस्थान की सरकार से है, क्या नवरात्रि के लिए ऐसा कोई आदेश है क्या उनकी सरकार के द्वारा? कोई और जो हरियाणा में पलवल को लेकर खबर आ रही है कि पलवल में भी सेम ऐसा ही आदेश दिया गया है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आपूर्ति बाधित नहीं होगी। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आज राजस्थान की सरकार क्या ये बयान दे रही है कि हरियाणा की सरकार को, या हरियाणा के पलवल में जो हुआ उसको देखा देखी उन्होंने आदेश निकाला है?
आज सवाल स्पष्ट है कि क्या हिंदुओं के नवरात्रि के लिए राजस्थान की सरकार, जो कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा आदेश निकाला है? कभी सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त कर दिया जाता है, कभी राम मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, कभी करौली में हिंदू विरोधी हिंसा हो जाती है और अपराधी पकड़ा नहीं जाता, और अब एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाना। हमें कोई आपत्ति नहीं, रमजान के महीने में दीजिए बिजली, परंतु क्या नवरात्रि के समय पर हिंदुओं को बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये मुद्दा आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी विधायक तो ये मुद्दा उठा रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं क्या बिजली की आबाद आपूर्ति संप्रदाय को देखकर होनी चाहिए? देखिए, बिजली के वितरण को भी हिंदू मुसलमान में बांटना, देश के लोगों को इन्होंने पहले बांटा हिंदू मुसलमान में, डिवाइड एंड रूल किया, पार्टीशन किया इस देश का, फिर क्लासरूम को हिजाब के नाम पर बांटा, अब बिजली भी धार्मिक आधार पर बांटने का श्रेय कांग्रेस पार्टी ले सकती है। लेकिन ये चलता कब तक रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि आमतौर पर राजस्थान में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, कुछ राज्यों में नहीं लिए जाते हैं। ये बांटने की राजनीति, या फिर इसको फायदा पहुंचाया जाए, इसको फायदा नहीं पहुंचाया जाए, वो भी किसी त्योहारों को देखकर, जहां पर सबको एक होना चाहिए, वो होता नजर नहीं आता। तो ये बदलेगा कब परिवेश? देखिए, दुख की बात है कि कुछ पार्टियां वोट बैंक और अपीजमेंट के चक्कर में, आपको याद होगा बंगाल में एक सरकार है, दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं मिलती थी वहां पर, और वहां पर मुहर्रम के ताजिए को मिलती है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2012 के समय पर कि वो कब्रिस्तान तो बना देती थी, शमशान घाट के लिए पैसा नहीं देती थी। और आज यही जो डीएनए है, यही गोत्र वाली एक पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टियां जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के गोत्र से निकली हुई है। एक वोट बैंक को साधने के लिए ये सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार का भेदभाव करती है, और जब तक ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट चलेगी तब तक इस प्रकार के आपको लक्षण दिखते रहेंगे राजनीति। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस तरह के लक्षण दिखते रहेंगे जब तक कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये बेहद गंभीर एक विषय है। यहां पर कहा जा सकता है कि आप सुविधाएं दे रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में आप बिजली की आपूर्ति की बात करते हैं, लेकिन जहां पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, क्या वहां पर मुस्लिम नहीं रहते होंगे? क्या उनको पूरी बिजली नहीं मिलनी चाहिए? ये एक जो भेदभाव वाली बात है, इसको यहाँ पर दूर करना होगा। शहजाद, इसको लेकर क्या गहलोत सरकार से अब आपकी मांग की जाएगी? नहीं, ये जो ऑर्डर है ये पूर्ण तरीके से असंवैधानिक ऑर्डर है। ये पूर्ण तरीके से सेकुलरिज्म के जो हवाले देते हैं संविधान के तहत, ये उसके खिलाफ है, ये अवैध है। तो इस पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, परंतु जनता के कोर्ट के बीच भी जाकर इनका असली चेहरा उजागर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और बीजेपी के विधायक वासुदेव देवनानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उन्होंने ही ये सवाल यहां पर उठाया था कि क्या इस पर सभी का हक नहीं है? क्या ये तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहा है? वासुदेव जी, क्या कहेंगे इस फैसले पर? अरे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम संविधान के तहत शासन चलता है। उसमें शासन की जिम्मेदारी है कि सभी संप्रदायों के लिए और जनता के लिए वो बिजली, पानी, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। ऐसे समय जोधपुर के अधिकारियों, विद्युत अधिकारियों द्वारा यह आदेश निकालना कि इस समय रोजे चल रहे हैं इसलिए बिजली नहीं जानी चाहिए, ये असंवैधानिक, गैर कानूनी और तुष्टीकरण का द्योतक है। और इस तुष्टीकरण के कारण ही आज राजस्थान के अंदर हिंदू अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं। नहीं तो भी नवरात्रि भी 2 तारीख से चल रहे हैं, नवरात्रि में भी ये निकाल लेते, तो नवरात्रि की न निकालना, केवल इसका निकालना। इसलिए राजस्थान इस समय इन ऐसी सरकार जो केवल एक पक्षीय है, जो केवल तुष्टीकरण करके एक समुदाय विशेष को ही संतुष्ट करती आई है, उसके कारण से आज समस्या है। उसी के कारण ही उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और आज करौली की घटना इसका ही परिणाम है। क्या इस प्रकार की? बिल्कुल वासुदेव जी, ये यहाँ पर गहलोत सरकार को सोचना होगा, जब सरकार के हाथ में तराजू रहता है तो दोनों पलड़े बराबर यहाँ पर होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।